स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक देश के अंदर उस देश की बागडोर को संभालने के लिए कितने राजनीतिक दल होने चाहिए या राजनीतिक दलों की संख्या कितनी हो, चाहे वो किसी भी कोई भी देश हो। तो इसका जो हमने आंसर पाया था कि वो उस देश की स्थिति पर निर्भर करता है या उस देश के वर्गीकरण पर निर्भर करता है कि वो भौगोलिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, लोगों का वर्गीकरण किस प्रकार का है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ दल किस प्रकार के हों। ये निर्भर नहीं करता कि देश का आकार बड़ा है या छोटा है, लेकिन वो विविधता वाला कितना देश है वो इस बात पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है राजनीतिक दलों में जन भागीदारी। जन भागीदारी क्या होती है? मतलब लोगों का राजनीति में कितना योगदान है, लोग इस राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज जो हमारा राजनीतिक दल है वो इतने अच्छे प्रदर्शन में नहीं है। लोग स्वतंत्र लोकतंत्र में आज हर एक व्यक्ति के प्रति राजनीतिक दल अच्छे कार्य नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति की सोच है, जो कार्य चल रहे हैं, अनुमान है कि ये कार्य राजनीतिक दलों द्वारा संभव नहीं है कि लोगों को संतुष्ट कर पाएँ। तो ऐसे ही हमारे दक्षिण एशिया के अंदर राजनीतिक दलों में पाया गया कि वो वहाँ पे भरोसे के लायक नहीं है, या कुछ एक हैं, लेकिन अब बिल्कुल ज़्यादातर यह पाया जाता है कि वो वहाँ पर इस भरोसे के लायक नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें दुनिया के ऐसे और भी राजनीतिक दल ऐसे ही हैं जहाँ पर ये यकीन नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक दल किसी भी लोकतंत्र में लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करें या लोगों के लिए जो कल्याण के लिए है, लोगों के विकास के लिए है, उस पर कार्य करें। ये लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी हम बात करें कि जैसे पिछले 2 दशकों में या इस दशक में लोकतंत्र के प्रति या हमारे राजनीतिक दलों के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ी है। वो इन दलों के जुड़ाव में आए हैं, लोगों के पक्ष में आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आके लोगों के कार्यों के प्रति या उन देश उसमें लोगों के कल्याण के प्रति कुछ न कुछ कार्य किए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये देखिए एक ग्राफ है जहाँ पर हम देख पाएंगे कि जहाँ पर रेड मार्क है, जहाँ पर ये रेड मार्क है, ये दिखाता है कि या तो पूरा भरोसा है या कुछ भरोसा है। जो हमारा ये मार्क है ऑरेंज रंग का, ये दिखाता है कि बहुत भरोसा नहीं है, ये एकदम भरोसा नहीं है। और जो 20% है उनको तो बिल्कुल यकीन ही नहीं है। 37% को भरोसा है, 43% लोगों को कोई भरोसा नहीं है, 20 को कोई अंदाज़ा नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से काम करती हैं। जैसे इन्होंने ऊपर दिया हुआ है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं, इंडिया के अंदर 1971 में 38% था, 1996 में 31%, 1999 में 38%, 2004 में 53%, 2005 में 48%। भारतीय राजनीतिक सदस्यता की बढ़ती है कि भारत की सदस्यता कितनी बढ़ती जा रही है राजनीतिक दलों के प्रति। चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बताया इन्होंने। देखिए कि 27% कनाडावासी मानते हैं कि उनका जो नेता है लिबरल्स को सत्ता में वापस होना चाहिए। 35% कनाडावासी मानते हैं वेस्टिंग को सत्ता में होना चाहिए। और जो 98% लोग हैं वो तो ये मानते हैं कि सारे राजनेता ने एक गाड़ी की टिक्की में बंद करो और ऊपर गड़ियाँ पहाड़ पर धक्का दे दो, जरा ना हो। राष्ट्रीय दल, जैसे हमारा लेसन का नाम था राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल सामान्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं राष्ट्रीय दल, दूसरे होते हैं अक्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल वो होते हैं जो किसी एक देश में पूरे केंद्र के ऊपर जिनका अपना शासन होती है या जिनकी पहचान पूरे देश वर्ष में होती है। बात हम अगर करें जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये ऐसी सरकारें हैं जिनको हम राष्ट्रीय दल कह सकते हैं और जिनका योगदान पूरे देश में सरकार बनाते समय होता है, उस वक्त की सरकारों को राष्ट्रीय दल कहा जाता है। चलिए हम कुछ राष्ट्रीय दलों के बारे में देखते हैं। पहला है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। मतलब ये जो हमारे ममता बनर्जी है, इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था 1998 के अंदर और 2016 में इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी कि 16 में इसने राष्ट्रीय दल बन गया था। और तरुण और पुष्प पार्टी का प्रतीक हैं जो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं कि वो किसी विशेष धर्म के लिए नहीं, और एक बढ़िया राष्ट्रवादी या हम लोकतांत्रिक समाज की
कल्पना करते हैं। अगर 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में 4.07% वोट मिले और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिसे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अगर हम इसके बाद बात करें बहुजन समाज पार्टी BSP, मतलब इन्होंने कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में इसका गठन किया गया। इसमें बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति, धार्मिक अल्पसंख्या शामिल थे, इनके लिए राजनीतिक पाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। पार्टी में महाराज महात्मा फुले, पेरियर रामास्वामी नायकर और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से, शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का आधार उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग अवसर पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है और इस दल को 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 3.63% वोट मिले हैं, जो 10 सीटें हासिल की थी। इसके बाद आती है हमारी भारतीय जनता पार्टी यानी BJP। इसकी स्थापना श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित की थी। पुनर्जीवित करके 1980 में पार्टी फिर बनाई गई। भारत की प्राचीन संस्कृति को और मूल दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समृद्ध मानववाद एवं अत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य है। भारतीय राष्ट्रीय और राजनीति की इस अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। मतलब ये जो हमारी BJP पार्टी है, इसका मुख्य लक्ष्य यही है कि ये हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और इसी के लिए काम करती है। पार्टी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है कि ये उन्होंने विशेष दर्जा ना मिले। ये तो हमने देख भी लिया है कि BJP ने आते ही जो राज्य जम्मू कश्मीर राज्य की धारा को हटा के भारत का एक स्वतंत्र राज्य बना लिया है, जो पहले एक विशेष राज्य था। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिकता संहिता बनाने और धर्मांतर पर रोक लगाने के पक्ष में है कि जो ज़्यादातर धर्म को अलग मानते हो सबको एक समान धर्म देने के अधिकार में है। 1990 के दशक में इसका समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तर और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही इसकी सीमित रहने वाली इस पार्टी ने दशक में दक्षिण पूर्वोत्तर तथा देश के इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राजनीतिक जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई और गठबंधन से कई क्षेत्रीय दल शामिल थे और 19 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है कि आज के समय में अगर आपको पता तो BJP ही है सेंटर के अंदर। फिर हमारी आती है CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये 1925 में गठन इसका हुआ था। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववाद और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का उपकरण मानती है। जैसे इसका सिंबल भी अनाज, गेहूं की बैल और दाती है। 1964 की फूट जिसके मापकता इससे अलग हुई। इसके बाद जनधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम हो रहा है। 19 के लोकसभा चुनाव में 1% से भी कम वोट और 2 सीटें हासिल हुई थी। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों के साथ लाने को पक्षधार है कि सारे मिल के आए। फिर हमारी CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिन के आस्था में समाजवादी, धार्मिक लोकतंत्र के समर्थक और समाजवादी सांप्रदायिकता के विरोधी। यह पार्टी भारत में सामाजिक, आर्थिक न्याय और लक्ष्य साधनों में लोकतांत्रिक चुनाव को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरला, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। गरीब कारखानों मजदूरों, क्षेत्रीय मजदूर, बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है। यह पार्टी देश में पूंजी और सम्मान की मुक्त
आवाजाही की अनुमति देने वाली नए आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम मतलब इसका आलोचक का मतलब है कि इसकी आलोचना करते हैं कि मुफ्त में चीज़ें ना भेजी जाएं यहाँ से वहाँ। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्ष शासन कर रही 2019 में चुनाव में करीब 1.75% वोट और लोकतंत्र में 3 सीटें हासिल की थी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल को कई बार विभाजन हुआ। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसकी भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनने का प्रयास किया। सन 1971 तक लगातार और फिर 1980 और 1989 तथा इसके बाद देश में शासन किया। 1989 के बाद इस दल में जन समर्थनता में कमी आ गई थी। इसके बाद कांग्रेस का विभाजन के बाद 1999 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो वो पार्टी 1885 में बनी थी, अब वो टूट गई। अब 1999 में यह पार्टी दोबारा बनी। लोकतांत्रिक, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्ष, समता, सामाजिक न्याय और संघ में आस्था। यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों के लिए सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षण करना चाहती है। महाराष्ट्र के प्रमुख ताकत होने के साथ ही मेघालय, मिजोरम और असम में भी ताकतवर है। कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदारी है। 2004 में संयुक्त प्रगति गठबंधन में साझेदारी थी। अब 2019 में आपने इसको देख ही लिया है कि किस प्रकार से इन्होंने कार्य यहाँ पर किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।